परमेश्वर आपको नया नाम देगा। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने वाली फायर कहेगा। परमेश्वर आपको सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति कहेगा। परमेश्वर आपको 2026 में मैं आपके पास 5 बातें लेकर आया हूं जो कि भविष्यवाणी के तरीके से आपके जीवन में भरपूर मात्रा में काम करेंगी। 2026 नंबर 1, रुकावटें टूटने का साल है। जो सालों सालों से काम अटक गए थे, जो आपके काम खुले ही नहीं रहे थे, आपने तरह तरह के लोगों से बात की, मैं क्या करूं, मेरा ये काम खुलता ही नहीं है, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रही, मेरा ये काम कब होगा, मैं तो समझ से बाहर है, मेरे कौन करवाएगा। किसी के पास कॉल करते हैं, किसी से करवाते हैं, किसी को घूस दे दें, किसी को 4 रुपए दे दें, हमारा ये काम खुल जाए। पर मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके साथ आज इस बंदे के जरिए बात कर रहा है कि 2026 के अंदर तेरे सारे रुके हुए काम खुलने जा रहे हैं। जकरिया 4 अध्याय उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, न बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा, यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके सारे रुके हुए काम खुलने जा रहे हैं। नंबर 2, 2026 के अंदर आप खामोश नहीं रहेंगे। 2025 में आप खामोश थे, आपकी पीठ के पीछे बड़े बड़े प्लान बनाए गए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई, आपको गिराने के लिए युक्तियां बनाई गई और आप खामोश थे। आपने बोला क्या करूं, मैं क्या रिप्लाई दूं इन लोगों को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूं इनसे। आपके विरुद्ध में अलग अलग तरह के व्यक्ति खड़े हो गए, पर ध्यान दीजिएगा आप शांत रहे। आप कुछ बोल नहीं सकते थे, यदि कुछ बोलेंगे तो बवाल मच जाएगा। आप कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ताकतवर था। आप कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। परंतु ध्यान दीजिएगा 2026 में आप खामोश नहीं रहेंगे, आप बोलेंगे, क्योंकि आपको बोलने की ताकत देने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। यशाया 60 अध्याय उसकी 1 आयत, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो गया है। हालेलुया, वो तेरे साथ खड़ा होगा। बाइबल कहती है मूसा फंस गया, खामोश था। क्यों? क्योंकि आगे मौत थी, आगे लाल समुंदर था और पीछे मौत थी, पीछे फिरौन था। खामोश हो गया, शांत हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, अब क्या करूं, कैसे काम होगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और फिरौन ने सोचा मूसा अब कहां जाएगा मुझसे भागकर, मेरे बिना कैसे आगे बढ़ पाएगा। शानो शौकत मेरी है, मैं राजा हूं, मेरे पास सिपाही हैं, आगे लाल समंदर है, रास्ता बंद है, पीछे फिरौन है, अब तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आगे मौत थी यानी लाल समंदर था, पीछे मौत थी यानी फिरौन था, लेकिन बीच में मूसा था और ऊपर से उसका खुदा उसे देख रहा था। मुझे श्राप से निकालने वाला, मुझे घुरे से उठाकर खड़ा करने वाला, मुझे फुटपाथ से उठाकर यहां तक लाने वाला, मुझे हर प्रकार के यातनाओं से, हर प्रकार के उपद्रव से बचाने वाला केवल मूसा, अब्राहम, इसहाक का परमेश्वर नहीं, वो विनोद प्रोचिया का भी परमेश्वर है, जिसने मुझे अब तक नाश नहीं होने दिया, वो मुझे आगे भी बसा कर रखेगा। परमेश्वर आपको यहां लाया है,
परमेश्वर ने आपको यहां पर लाकर खड़ा किया है। परमेश्वर ने आपके प्रति योजनाएं बनाई हैं और वो अपनी योजनाओं को बेकार नहीं करता, पूरा करता है। हीलिंग और रेस्टोरेशन इस साल आपके जीवन में आएगा। टूटे हुए रिश्ते, बिखरी हुई बातें, आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा वक्त इस 2026 में आने पर है। जी, आपके पिताजी ने आपको बहुत साल पहले घर से निकाल दिया, वापस आएंगे वो आपको लेने। आप बार बार अपने घर की तरफ जाते हैं लेकिन आपको घुसने नहीं दिया जाता, आपको एंट्रेंस नहीं है उस घर के अंदर, लेकिन इस साल एंट्रेंस होगी। इस साल घर के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। 2026 में केवल इलाज नहीं होगा, गवाहियां होंगी। केवल ट्रीटमेंट नहीं होगा, टेस्टमनी आएगी। प्रेज द लॉर्ड। और ये तीसरी बात है रिश्ते जुड़ने वाली। यिर्मयाह 30 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तेरे घावों को दूर करूंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि उन्होंने तुझे कभी त्यागा नहीं है। उसने आपको पकड़े रखा है। याद रखना, वे लोग कभी सफल नहीं हो सकते जो कहते कुछ और करते कुछ हैं, लेकिन वो हमेशा सफल होते हैं जो हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखते। वे हमेशा सफल होते हैं यदि उन्होंने कहा कि हम विश्वास योग्य निकलेंगे और वो निकलते हैं, तो ध्यान देना, जिसने हां की हां और ना की ना कहा, वो उसे बढ़ाता चला जाता है। 2026 के अंदर मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप अपने नेचर से, अपने चरित्र से, अपनी बातों से प्रकट करेंगे कि आप मसीह हैं, तो आप सब कुछ बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। ध्यान दें इस बात के ऊपर, 2026 श्राप लेकर नहीं आया है, आशीषें लेकर आया है। जब आप बुराई के लिए मर जाएंगे, जब आप गंदे कामों के लिए मर जाएंगे, मरना कैसे है? मैं नहीं करूंगा। ये बाइबल में जो आयत लिखी है ना, क्या है, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ना आपको बैठना है, ना आपको खड़ा होना है, और ना उनकी युक्तियों के मुताबिक चलना है, तब आप धन्य कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आप अपने जीवन के अंदर अपनी हर बात के लिए मर जाते हैं, अपने जीवन के अंदर अपने गुस्से के लिए, अपने क्रोध के लिए, अपने विरोध के लिए, अपनी बेइज्जती के लिए, अपनी शर्म के लिए यदि आप मर जाते हैं, तो आपकी पहचान बदल जाएगी। परमेश्वर 2026 में आपकी पहचान बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मैं उन्हें नया नाम दूंगा। परमेश्वर आपको नया नाम देगा। ईमानदार है ये, नया नाम देगा।
वो कहेगा ये विश्वास योग्य है। नया नाम देगा ये व्यक्ति जो कहता है कर दिखाता है। नया नाम देगा वो परमेश्वर ये व्यक्ति मसीहियत में, मसीहत में, आत्मिकता में बढ़ता चला जाता है। परमेश्वर आपको नया नाम देगा। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने वाली फायर कहेगा। परमेश्वर आपको नया नाम देगा। परमेश्वर आपको सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति कहेगा। परमेश्वर आपको नया नाम देगा। परमेश्वर कहेगा ये कभी अपने घर में टिक कर नहीं बैठता, मेरे लिए चलता रहता है, मेरे लिए उठता रहता है, मेरे लिए खड़ा रहता है, मेरे लिए पसीना बहाता रहता है। परमेश्वर आपको 2026 में नया नाम देने जा रहा है। वो आपको इनाम भी देगा, वो आपको नाम भी देगा, वो आपको पहचान भी देगा। आखिरी बात, पांचवी, 2026 के अंदर खुशी की बातें आपसे, जश्न की बातें आपसे छिपी ना रहेंगी। खुशी की बातें कोई आपसे छिपा ही नहीं पाएगा। आप पूरा साल खुशी की बातें सुनते रहेंगे, बिना दिखावे के, बिना घमंड के, बिना एटीट्यूड के, बिना शेखी के आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बिना डर के, बिना शर्म के आप यीशु मसीह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ेंगे। इस साल की खुशी लोगों को बदलेगी। इस साल का कैलेंडर नहीं बदला है, दया बदल रही है। आमीन।